राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के भयंकर अल्टीमेटम के बाद अब भजनलाल सरकार ने भी मैदान में ताल ठोक दी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार चुनाव से भाग रही है, लेकिन अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि सरकार का होमवर्क पूरा है, हम चुनाव के लिए 100% तैयार है। निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव करवा ले, लेकिन खर्रा का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में हो रही देरी का ठीकरा सीधे कांग्रेस के सर फोड़ते हुए विपक्ष को एक ऐसा लिखित चैलेंज दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सरकार की तैयारियों पर यूडीएच मंत्री के इस बेबाक दावे को समझिए। सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के स्तर पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। उन्होंने बताया कि पंचायत राज और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, नई पंचायतों के सृजन और नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का पूरा काम 3 महीने पहले ही खत्म किया जा चुका है। खर्रा ने दो टूक कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है, सरकार नहीं। निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव का सही समय समझेगा, राज्य सरकार तत्काल मशीनरी और पूरा सहयोग देने के लिए खड़ी है। चुनाव में सबसे बड़ा रोड़ा ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट बनी हुई है और मंत्री खर्रा ने इसका सीधा जिम्मेदार पिछली सरकार को ठहराया। खर्रा ने विपक्ष पर भयंकर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं किया गया। जब हमारी सरकार ने आयोग बनाया तो जमीनी आंकड़ों में भारी विरोधाभास मिला। बिना रिपोर्ट के ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना संभव नहीं है। खर्रा ने विपक्ष को खुला चैलेंज देते हुए कहा, अगर विपक्ष चाहता है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव करवा लिया जाए तो वो हमें ये बात लिखित में दे, सरकार उस पर विचार कर लेगी। भले ही सरकार तैयार है, लेकिन जमीनी हकीकत का गणित अभी भी उलझा हुआ है। मंत्री खर्रा ने माना कि ओबीसी आयोग के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि प्रशासन का अधिकांश मैन पावर जनगणना और एसआईआर ड्यूटी में लगा हुआ है। इस वजह से सटीक आंकड़े जुटाने में पूरी मैन पावर नहीं मिल पा रही है। आयोग का मानना है कि सटीक आंकड़े मिलने में अभी भी 1-1.5 महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद 7 से 10 दिन आंकड़ों की जांच में लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक हर हाल में रिपोर्ट पेश करने और 31 जुलाई तक चुनाव कराने का निर्देश दे दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस कानूनी और प्रशासनिक चक्रव्यूह से कैसे निकल पाता है। हाईकोर्ट का डंडा चल चुका है और सरकार ने भी हम तैयार है कहकर पूरी गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी है। अब देखना यह है कि 31 जुलाई के डेडलाइन तक चुनाव की बिसात कैसे बिछती है। इस पूरे सियासी और चुनावी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और हर चुनावी हलचल का सबसे तेज विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।